हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 1.2 करेंगे जिसका नाम है ऑड वन इन। ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। इसके अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो वो भी आप वहां से देख लेना। ओके, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम है ऑड वन इन, मतलब कि जो सब में अलग हो। ठीक है, तो इसमें देखो एक बच्ची के बारे में बात हुई है जो कोई और स्टेट से एक स्कूल में शिफ्ट होती है, और उसके स्कूल में जो उसके क्लास वाले रहते हैं कैसे उसका मजाक उड़ाते हैं वो बताया गया है, और बाकी आगे क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आस्क्ड मदर एस रीमा सेट डाउन फॉर डिनर। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो एक रीमा है ये बच्ची, इससे उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारा पहला दिन स्कूल का कैसा था। जब वो डिनर पर बैठते हैं तो उसकी मम्मी पूछती है कि तुम्हारा पहला दिन स्कूल का कैसा था। जैसे कि देखो, आप अभी क्या आपकी छुट्टियां चल रही है ना, तो आप जब स्कूल जाओगे तो आपका पहला दिन स्कूल का रहेगा ना, तो आपकी मम्मी पूछती है ना कैसा रहा आपका पहला दिन। वैसे ही रीमा की मम्मी उससे पूछ रही है कि कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन। ओके, ये जो बच्ची है ना, ये नई बच्ची नहीं है जो स्कूल में आई है, वो कोई और बच्ची है। देखो रीमा उसके बारे में आगे बात करेगी। ओके, रीमा श्रग्ड, नो लेसन्स जस्ट सेटलिंग इन। तो रीमा क्या बोलती है कि ओके, और रीमा श्रग्ड, श्रग्ड मतलब क्या होता है। देखो श्रग्ड मतलब होता है कि अपने से शोल्डर उठा के जब हम बोलते हैं ना कि हाँ ठीक था। कोई पूछता है कि कैसा था तुम्हारा दिन, तो अपने आप कंधे से उठा के बोलते हैं हाँ ठीक था, बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए, बिना कोई मतलब दिलचस्पी दिखाए। तो ऐसे रीमा बोली कि हाँ ठीक था, ऐसे अपने शोल्डर उठा के, और बोली कि कुछ भी लेसन नहीं सिखाया गया, कुछ पढ़ाया नहीं गया। अब अभी सब लोग सेटल हो रहे हैं। ओके, अभी सब लोग वैकेशन ये सब से आए ना, तो सेटल हो रहे हैं, आज कुछ पढ़ाया नहीं गया। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। क्या तुम्हारे क्लास में कोई नई स्टूडेंट, कोई नई बच्ची आई है, ऐसा उसके फादर मिस्टर सेन उससे इंक्वायरी करती है। तो जो रीमा थी क्या बोलती है, ओनली वन मालती एंड शी इज फनी ग्रिमिस्ड रीमा एज शी हेल्प्ड हरसेल्फ टू द सलाद। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो ग्रिमिस मतलब क्या होता है। ग्रिमिस मतलब कि एक अजीब सा मुंह बनाना। किसी के बारे में जब हम बात करते हैं ना, हमें पसंद नहीं होता, कैसा मुंह, एकदम अजीब मुंह बना के इसके बारे में बात करते हैं, अरे वो कितना बुरा इंसान है। तो वैसा रीमा ने मुंह बनाया और वो बोली कि हाँ, सिर्फ एक लड़की हमारे क्लास में नहीं आई है जिसका नाम है मालती, और वो बहुत ही फनी है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही अजीब एक तरीके से बोलना चाहती है, उसे वो पसंद नहीं है। ठीक है, और उसके बाद वो ऐसा कब बोली, वो सलाद लेते हुए ऐसा अपने पिताजी से बोली। वाई डू से दैट आस्क्ड मिस्टर सेन। तो देखो जो मिस्टर सेन थे, जो रीमा के पिताजी थे, उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, उसके बारे में ऐसा बुरा क्यों बोल रही हो। तो उस पर रीमा ने क्या बोला, शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, स्निफ्ड रीमा, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री। देखो यहाँ पर, तो देखो रीमा क्या बोल रही है कि जो मालती है ये इंग्लिश बोल नहीं पाती है, और ये कोई और स्टेट से आई है, मतलब कि हमारे स्टेट से नहीं हो, ऐसा बोलना चाहती है। ऐसा स्निफ्ड रीमा, स्निफ्ड मतलब क्या, मतलब कि कोई बात डिसरिस्पेक्ट से बोलना। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो रीमा ने ऐसे एकदम डिसरिस्पेक्ट से बोला कि वो तो हमारे यहाँ की नहीं है, वो तो कोई और स्टेट से आई है, ऐसा वो बोलते हैं। उसने स्टेट का नाम बताया जो हमारे देश के कोई और कोने पे पड़ता है। ओके, अब आगे क्या है देखो। ओह, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। तो देखो जब रीमा ने बताया कि मालती कौन से स्टेट से आई है, तब उसके पिताजी ने बोला कि अच्छा, वो स्टेट के जो बच्चे रहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर रहते हैं, और वो खासकर मैथ्स में बहुत ही अच्छे रहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला एकदम क्वाइटली, शांति से, धीरी आवाज़ में। वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, गुड गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक्ड रीमा। देखो यहाँ पर फिर रीमा आगे क्या बोली है कि लेकिन ये जो बच्ची है हमारे क्लास में जो आई है, ये तो ज़रा भी स्मार्ट नहीं लगती है हमें। इसके बाल में तेल रहते हैं बहुत सारे, ऑयली हेयर है, बिंदी लगाती है, और भी बहुत कुछ करती है। और इसके बोलने का तरीका, फिर रीमा ने क्या किया, एक्टिंग किया, गुड मॉर्निंग टीचर, ऐसा वो बोलती है, ऐसा मिमिक किया रीमा ने, उसकी एक्टिंग किया मालती की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस। देखो ग्लांस मतलब क्या, नज़र मिलाना। ठीक है, तो क्या बोले कि जब रीमा ने इतनी सारी बातें बोली तो उसके जो पेरेंट्स थे, जो उसके माता पिता थे, एक दूसरे की तरफ देखे। ठीक है, रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड। क्या बोले, रीमा उनकी सिर्फ अकेली बच्ची थी। ओके, दे डोटेड ऑन हर, और वो उसे, रीमा को बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स। क्या बोले, लेकिन कभी कभी रीमा बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती थी इनको।
ओके, वो रीमा को झेल नहीं पाते, इतना ज़्यादा परेशान कर देती, क्योंकि अकेली बेटी थी तो रीमा का ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी वजह से ये कभी कभी परेशान भी इनको करती थी। समझिए ना, रीमा कौन, ये जो बच्ची मालती को उल्टा सीधा बोली है वो रीमा है, उसकी बात हो रही है। अब आगे देखते हैं क्या है। आई डू होप आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती साइड मिस्टर सेन एस ही रोज फ्रॉम द टेबल। अब देखो मिस्टर सेन क्या बोल रहे हैं आगे, कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम और तुम्हारे दोस्त मालती को ज़्यादा परेशान ना करें। वो एक ऐसे लंबी सांस लेते हुए टेबल से उठते हुए उन्होंने यह बात बोला, रीमा के पिताजी ने। ओके, रीमा एंड हर गैंग डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। क्या बोल रहे हैं कि रीमा, जो रीमा थी और उसकी जो गैंग थी, मतलब उसका जो फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने यही करने का डिसाइड किया था, मालती को परेशान करने का। देखो, ये है मालती, ये है रीमा, ठीक है। देखो रीमा आपको यहाँ पर दिख रही है, मालती ये है। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल कोरस्ड गुड गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग? देखो कोरस्ड मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग एक ही चीज एक साथ बोले उसको कोरस्ड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोले कि अगली सुबह जैसे ही मालती क्लास में एंटर करती है, जैसे ही क्लास में आती है, सारे क्लास के लोग एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। सारे क्लास के लोग नहीं, जो ये रीमा का ग्रुप रहता है वो एक साथ बोलते हैं गुड मॉर्निंग। किसको? मालती को चिढ़ाने के लिए। पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। शी बीम्ड बैक एट देम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग। क्या बोल रहे हैं कि बेचारी मालती, उसे पता भी नहीं था, उसे पता भी नहीं चला कि वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, मजाक बना रहे थे। तो जब उसे ये पता ही नहीं था तो मालती क्या की, मालती वो लोग की तरफ देखकर हंसी और वो लोग को जवाब दी गुड मॉर्निंग। उसे लगा कि वो लोग उसे विश कर रहे हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। शहनाज गिगल्ड, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली। क्या बोले, जो शहनाज थी, जो रीमा के ग्रुप की एक लड़की थी, जो उसकी दोस्त थी, वो हंसते हुए बोली, गिगल करते हुए बोली कि तुम अपने बाल, अपने सर पर इतना ज़्यादा तेल क्यों रखती हो, अपने बाल में इतना ज़्यादा तेल क्यों लगाती हो, ऐसा उसने रूडली पूछा, एकदम बदतमीजी से पूछा। मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। क्या बोल रहे हैं, मालती ऑफेंड हुई, मतलब उसे बुरा लगा, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया मालती ने। ओके, कौन मालती? ये मालती है। ओके, चलते भी आगे। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड क्लेयर कैटली। कैटली मतलब क्या, मतलब कि कुछ बात बुरे तरीके से बोलना, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट से बोलना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो क्लेयर थी उसने एकदम बुरे तरीके से बोलते हुए कहा मालती से, और तुम्हारा स्कर्ट देखो कितना लंबा है, कितना लंबा स्कर्ट पहनती हो। मालती फ्लश्ड मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, एकदम गुस्से में लाल हो जाना। तो ये बात सुन के मालती बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड। क्या बोले कि वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी टीचर क्लास में आ गई। एज अ क्लास प्रोग्रेस्ड, क्या बोले, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ा, जब क्लास शुरू हुआ, एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि सब लोग, जब क्लास स्टार्ट हुआ, सब लोग ये देखकर सरप्राइज रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि मालती अपना हाथ हमेशा उठाती रही जब भी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मालती हमेशा हाथ उठाती रही। यस मालती यू आंसर सेड टीचर। क्या बोल रहे हैं कि मालती के हाथ उठाने पर टीचर बोलती है कि हाँ मालती, चलो तुम आंसर दो, तुम जवाब दो। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन एप्रिसिएशन। क्या बोले, मालती ने उस क्वेश्चन का जो जवाब था, जो आंसर था, वो एकदम अच्छे से दिया, राइट दिया। तो टीचर ने अपना सर हिलाते हुए, नोडेड मतलब क्या, सर हिलाना, टीचर ने अपना सर हिलाते हुए उसे क्या किया, एप्रिशिएट किया, ठीक है, उसकी तारीफ की। अब आगे क्या है। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." क्या बोले, जब ये सब जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा, मालती ने हाथ उठाया और जवाब दिया, ये बातें जब रीमा ने अपने घर पे बोली जाकर, तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि ऐसा तो लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर बच्ची है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्ची है, ठीक है। आगे देखते क्या है। What is the use? said रीमा uncharitably. Her English is so atrocious. देखो uncharitably मतलब क्या, अनकाइंडली आप बोल सकते हो, ठीक है, जो अच्छे से बात ना करे। एट्रोशियस मतलब क्या होता है, वेरी पुअर, बहुत खराब, वेरी बैड आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो जो रीमा थी क्या बोली, जब उसकी मम्मी ने बोला कि ये तो बच्ची बहुत ज़्यादा क्लेवर लग रही है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रही है, तो रीमा बोली इसका क्या फ़ायदा,
उसने ऐसा एकदम बुरे तरीके से बोला और बोली उसकी इंग्लिश तो इतनी ख़राब है, तो इतना ज़्यादा क्लेवर होने का, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होने का फ़ायदा क्या। ऐसा रीमा ने बोला। द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी, काउंटर्ड मिस्टर सेन शार्पली। क्या बोले यहाँ पर कि जो मिस्टर सेन थे, जो रीमा के पिताजी थे, उन्होंने बोला कि ये बात तुम्हारी हिंदी के लिए बोली जा सकती है, ऐसा उन्होंने काउंटर उसके बाद में जवाब दिया। रीमा ने क्या बोला कि क्या फ़ायदा उसके इंटेलिजेंट होने का मालती के, जब उसको इंग्लिश ही अच्छे से नहीं आती है। तब मिस्टर सेन जो थे, इसके पिताजी रीमा के, उन्होंने बोला कि तुम्हारी हिंदी के लिए भी मैं वही बोल सकता हूँ, तुम्हें तो हिंदी अच्छे से आती नहीं है, ठीक है। ही वॉज गेटिंग क्वाइट स्टिक सॉरी ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमाज एटीट्यूड। क्या बोले, उसके जो पिताजी थे अब वो रीमा के एटीट्यूड से, रीमा के व्यवहार से अब परेशान होने लगे थे, चिढ़ने लगे थे। इवन मिसिस सेन डिड नॉट लाइक इट। और क्या बोले, मिसिस सेन को भी रीमा का ये व्यवहार, ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था। दैट नाइट रीमास पेरेंट्स डिस्कस द मैटर। क्या बोल रहे हैं, उस रात जो रीमा के पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, उन्होंने इस मैटर के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। जो रीमा उस बच्ची को परेशान कर रही थी, उसके पीछे पड़ी हुई थी, तो उसको लेकर डिस्कशन हुआ उन दोनों के बीच। क्या होता है देखते आगे। वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। आई एम अफ्रेड शी इज टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नब, सेड मिस्टर सेन सैडली। तो देखो यहाँ पर जब उसके पेरेंट्स, जो रीमा के माता पिता थे, जब डिस्कशन कर रहे थे, तभी उसके पिता ने क्या बोला, रीमा के पिता ने, कि हमने रीमा को एक अच्छे स्कूल में डाला ताकि वो स्मार्ट रहे, कॉन्फिडेंट रहे, मतलब उसके अंदर ज़्यादा हौसला रहे, कॉन्फिडेंट रहे वो। लेकिन अब मुझे ये डर हो गया है कि ये अब एक लिटिल स्नॉब बन रही है। स्नॉब मतलब क्या, जो लोग अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं, ठीक है, कि अरे ये तो मुझसे ज़्यादा वीक है, इसको कुछ आता नहीं है, मैं इससे अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मिस्टर सेन ने बोला कि हमने तो इसको अच्छे स्कूल में डाला था ताकि ये स्मार्ट रहे, कॉन्फिडेंट रहे, लेकिन अब मुझे ये डर है कि अब ये धीरे धीरे स्नॉब बन रही है, अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगी है, दूसरों को अपने से नीचा समझने लगी है। ओके। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। क्या बोल रहे हैं कि अब ये जो सैटरडे आने वाला था, उस सैटरडे को एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था स्कूल के अंदर। Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. क्या बोल रहे हैं कि रीमा जो पार्टिसिपेट कर रही थी इंग्लिश सॉन्ग के लिए, ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग का जो होने वाला था कंपटीशन, उसमें रीमा पार्टिसिपेट कर रही थी। तो जब उसने मालती का नाम देखा कि वो हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही है, वो पार्टिसिपेंट्स है, तो वो देखकर उसने क्या बोला, ऑयली प्लेट सिंग्स ऑल्सो, शी सेड स्नाइडली टू क्लेयर। क्या बोल रहे हैं कि रीमा ने बोला कि जो ऑयली बाल वाली है, प्लेट्स मतलब बस वो बाल, ठीक है, और जो ऑयली बाल वाली है ये गाती भी है, ऐसा उसने क्लेयर को मुंह बनाते हुए बोला। स्नाइडली तो मुंह बनाते हुए बोला, बहुत बुरे तरीके से मुंह बनाकर। अब आगे क्या है देखते हैं। यहां पर देखो, क्रॉक्स यू मीन गिगल्ड क्लेयर। तब देखो क्लेयर ने ये बोला कि तुम्हारा मतलब कि वो क्रॉक करेगी, मतलब मेंढक जैसी गाएगी, ऐसा बोलते हुए वो क्लेयर हंसने लगी, गिगल करने लगी। दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन वो गलत साबित हुए। मालती सैंग ब्यूटिफुली, मालती ने बहुत ही अच्छा गाया। शी हैड मेलोडियस एंड वेल ट्रेंड वॉइस। जो मालती की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा सुरीली और बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेंड आवाज़ थी, ठीक है। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू जेर व्हेन मालती सैंग, बट देर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंस दे डूड नॉट डेयर टू। यहाँ पर बोल रहे हैं कि रीमा और जो उसकी गैंग थी, उसके जो दोस्त लोग थे, उन्होंने ये सोचा था कि जब मालती गाएगी तो वो जेर करेंगे, मतलब कि उल्टी सीधे बातें बोलेंगे पीछे से बैठ के मालती को, जब मालती गाएगी तब। लेकिन जब मालती गा रही थी तो वो समय इतना ज़्यादा शांत, इतनी ज़्यादा शांति थी कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोल पाए। दे वर श्योर टू गेट कॉट। उन्हें पता था अगर वो कुछ इतने शांति में बोलेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। ओके, इसके लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं मालती को जब वो मालती गा रही थी। व्हेन मालती फिनिश्ड, द प्रिंसिपल वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग, फॉलोड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। क्या बोले हैं, जब मालती ने गाना खत्म किया तब प्रिंसिपल सबसे पहले ताली बजाना शुरू किए, उसके बाद टीचर्स ने बजाया और स्टूडेंट्स ने बजाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती वॉन द फर्स्ट प्राइज। क्या बोले, किसी को भी सरप्राइज नहीं हुआ जब मालती फर्स्ट प्राइज जीती, क्योंकि उसकी आवाज़ ही इतना ज़्यादा अच्छी थी। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, समहाउ शी फेल्ट नो जॉय।
क्या बोले, जो रीमा थी वो भी अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आई, मतलब कि इंग्लिश सॉन्ग कंपटीशन में वो फर्स्ट आई, लेकिन किसी तरीके से उसे ज़रा भी खुशी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि मालती जीत गई थी ना, मालती से उसको प्रॉब्लम थी, मालती जीत गई तो अब वो फर्स्ट आकर भी खुश नहीं थी। एज अ टर्म प्रोग्रेस्ड इट वॉज abundantly क्लियर टू ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड। क्या बोले, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जो क्लास का टाइम था आगे बढ़ा, वैसे वैसे लोगों को मालूम पड़ गया कि जो मालती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चाइल्ड है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्ची है। शी वॉज क्वाइट स्टूडियोज एंड इंटेलिजेंट। क्या बोल रहे हैं, देखो स्टूडियोज मतलब क्या, ऐसा इंसान जो अपना ज़्यादातर टाइम पढ़ने में या तो कुछ रीड करने में निकाले, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब आपको मालूम है। तो देखो यहाँ पर क्या बोले कि जो मालती थी वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ती थी, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय निकालती थी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। शी फेड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज़। क्या बोल रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी और स्टडीज़ में भी अच्छी थी, दोनों में अच्छी थी। ओके। हर फोर्टे वॉज मैथमेटिक्स। फोर्टे मतलब क्या, कोई चीज़ में जब कोई एक्सपर्ट रहे, एकदम अच्छा रहे, ठीक है। तो क्या बोले, जो मालती थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी मैथमेटिक्स में। ओके। हर सिंपल अपियरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन। क्या बोले, उसका जो सिंपल अपियरेंस था, वो जो एकदम जो सिंपल तरीके से रहती थी, उसको देख के कोई भी बिलाइड मतलब कोई भी धोखा खा जाता था कि ये इतनी शार्प और निम्बल ब्रेन, मतलब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतनी ज़्यादा क्लेवर बच्ची होगी, ठीक है। स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स। क्या बोले, धीरे धीरे क्लास के बहुत सारी जो लड़कियां थी, जो गर्ल्स थी, वो अब मालती से हेल्प लेने लगी मैथमेटिक्स में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी मैथ्स में। हेल्प विच शी रेडिली एंड चेयरफुली गेव। क्या बोले हैं, और उसने हर किसी की मदद जल्दी से और खुशी खुशी की, जिसने भी उससे मदद मांगी मालती से, उसकी मदद उसने जल्दी और खुशी खुशी किया। द टीचर्स हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या बोले, टीचर्स जो थे शुरू से इस रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट बच्ची को पसंद कर रहे थे, शुरू से ही ये टीचर्स की पसंदीदा बच्ची थी। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो बिफ्रेंडेड हर। क्या बोल रहे कि अब जो क्लास की जो गर्ल्स थी, जो लड़कियां थी, जो बच्चियां थी, वो भी अब उसको पसंद करने लगी थी, उसे अपना दोस्त बना ली थी, ठीक है। बिफ्रेंडेड मतलब क्या आप बोल सकते हो कि दोस्ती करना, ठीक है, उसका दोस्त बन जाना। अब आगे क्या है, नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो। देखो क्लिक मतलब क्या होता है, एक जो छोटा सा फ्रेंड का सर्कल रहता है, ठीक है। तो रीमा और जो उसका सर्कल था उसकी बात हो रही है कि क्लास के सभी लोगों ने तो मालती के साथ दोस्ती कर ली थी, लेकिन रीमा और जो उसका छोटा सा सर्कल था दोस्तों का, उन लोगों ने नहीं किया था। दे स्टबनली डिसलाइक मालती। स्टबनली मतलब क्या होता है, अब उसको जिद्दी, ठीक है। डिसलाइक मतलब कि नापसंद करना। क्या बोले कि वो एकदम जिद पकड़े हुए थे कि वो मालती को पसंद नहीं करते हैं। दे वर अ स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड ऑल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप। क्या बोल रहे हैं, ये जो रीमा और इसका ग्रुप था, सिर्फ ये एक स्टाइलिश ग्रुप था, ठीक है। और मालती ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी जो ये बदल दे कि वो उन लोगों की टाइप की है, ठीक है। मालती कुछ भी करती, वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं रहते कि मालती वो लोग की टाइप की है, उनके ग्रुप के टाइप की है। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश। क्या बोले कि वो कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे उसका मजाक उड़ाने में, खासकर उसकी इंग्लिश का, किसकी, मालती की, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर। क्या बोले, मालती इसको बुरा लगता था उनके बिहेवियर को लेकर, किसको, रीमा और इसके ग्रुप के बिहेवियर को लेकर, जो उसके साथ करते थे, जो उसका मजाक उड़ाते थे। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा मॉक्ड एट हर मर्सीलेसली बिकॉज शी सेड आक्स इंस्टेड ऑफ आस्क। क्या बोल रहे हैं कि एक दिन जो मालती थी वो एकदम वर्ज ऑफ टीयर्स मतलब कि रोने ही वाली थी, जब रीमा ने उसको मॉक किया, उसका मजाक उड़ाया एकदम मर्सिलेसली, एकदम बेरहमी से, बुरे तरीके से। जब भी मालती ने आक्स बोल दिया, आस्क की जगह, देखो आस्क हम बोलते हैं ना, तो उसने आक्स बोल दिया। तो इस बात पर एक दिन रीमा ने बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मजाक उड़ाया मालती का, कि मालती रोने ही वाली थी। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, मालती सेड, आई नो माई इंग्लिश इज वीक, योर्स इज गुड, प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। देखो क्या बोले यहाँ पर कि जो मालती थी उसकी आवाज़ ट्रेम्बलिंग, उसकी आवाज़ काँप रही थी, कपकपा रही थी। और उस कपकपाती हुई आवाज़ में मालती ने बोला कि मुझे पता है मेरी इंग्लिश वीक है, क्या आप मेरी मदद, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो क्या आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हो मेरी इंग्लिश को अच्छा करने में।
आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, रिप्लाइड रीमा विथ एग्जेजरेटेड एक्सेंट। क्या बोल रहे हैं कि रीमा ने रिप्लाई किया मालती को, कैसे बोलते हुए, आई वॉन्ट एबल टू हेल्प यू माई डियर, मतलब कि अपने एक्सेंट को और ज़्यादा एग्जेजरेट करके और ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हुए देखा कर, ऐसे उसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कंट्रीफाइड टाइप्स मतलब क्या होता है, जो लोग गांव के होते हो, देहात के होते हो, उसे बोलते हैं, ठीक है, गांव देहात के लोग। तो रीमा ने क्या बोला? रीमा ने बोला कि इंग्लिश, एक प्रॉपर इंग्लिश बोलना, अच्छे से इंग्लिश बोलना तुम देहाती, तुम गांव वालों के लिए इजी नहीं है, आसान नहीं है, ऐसे उसने मालती को बोला। देखते हैं अब आगे क्या होगा। मालती फेस टर्न्ड रेड, शी wanted to retort but could not find the right words. She burst into tears and ran off. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मालती थी उसका एकदम चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चाहती थी गुस्से में जवाब देना, रिटोर्ट मतलब जवाब देना किसी बात का, लेकिन वो सही वर्ड्स नहीं चूज कर, उसे सही जवाब नहीं सूझ रहा था कि वो क्या जवाब दे उसे। तो वो रोते हुए शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो रोते हुए वहां से दौड़ते हुए चली गई। ठीक है, दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज। तो देखो, जो शहनाज, जो रीमा की फ्रेंड थी, उसने क्या बोला कि रीमा ये तुमने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। येस एग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली। क्या बोल रहे हैं कि नेहा और जो क्लेयर थे, जो रीमा के बाकी के जो दो दोस्त थे, उन्होंने भी हाँ बोला कि हाँ तुमने ये बहुत बुरा किया। रीमा वॉज शॉक्ड, हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न्ड अगेंस्ट हर, शी वॉकड ऑफ इन अ हफ। क्या बोल रहे हैं कि जो रीमा थी वो एकदम शॉक हो गई कि जो उसके खुद के दोस्त थे अब वो उसके खिलाफ हो गए हैं, और वो वहाँ से गुस्से में चली गई। मिस्टर सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग। देखो, सबड्यूड मतलब क्या? एकदम चुपचाप बैठना, चुपचाप रहना। क्या बोले कि जो मिस्टर सेन, जो रीमा के पिताजी थे, वो उसको एकदम चुपचाप बैठे हुए लंच में देखते हैं कि वो एकदम चुपचाप एक जगह बैठी थी, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं पूछने को सोचा। ठीक है, कि वो कुछ उससे कुछ नहीं पूछेंगे। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली, शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हर सेल्फ। क्या बोल रहे हैं? रीमा को भी पता था कि उसने बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव किया है, किसी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, और उसे ये खुद भी पता था, वो खुद ये एक्सेप्ट कर रही थी, मान रही थी ये बात। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। तो देखो, यहाँ पर अभी अगले वीडियो में आपको जो इंग्लिश वर्कशॉप है ये देने वाला हूँ, तो ये भी आप ज़रूर देख लेना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।